आज आधुनिक सिद्धांत भी ये मानते हैं कि शरीर और मस्तिष्क आपस में सीधे तौर पर संबंधित हैं। हमारे शरीर में जो गतिविधियां होती हैं उसका मस्तिष्क पर, और मस्तिष्क की जो अवस्थाएं होती हैं उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे अगर थोड़ा और आगे आप बढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो योगिक सिद्धांतों पर आपको दृष्टि डालनी होगी। योगिक सिद्धांत कहते हैं कि शरीर मन का ही एक स्थूल रूप है और मन शरीर का ही एक सूक्ष्मतम रूप है। ये दोनों आपस में एक स्वरूप से निकलने वाली ही दो स्थितियां हैं और एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करती हैं। जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपके शरीर पर प्रभाव निश्चित रूप से होगा। हो सकता है इसमें कुछ समय लगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका मन ठीक नहीं है और उसके प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई ना दें। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपके शरीर में विकार है, व्याधि है, और उसके आपके मन पर, आपके विचारों पर प्रभाव ना पड़े। जो व्यक्ति अपने मन को ठीक कर लेता है, सोचने के तरीके को ठीक कर लेता है, मन की अवस्था को ठीक कर लेता है, अनजाने में ही वो बहुत सारी बीमारियों से, समस्याओं से, परेशानियों से अपने आप को बचा लेता है। और एक ये वृहद बड़ा सिद्धांत आप समझ सकते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं इसमें ये दोनों ही पक्ष सम्मिलित होंगे। आज हमारा मुख्य विषय रहेगा कि हम अपने शरीर को ठीक कैसे रख सकते हैं, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। अगर आप इस स्थूल स्तर को अपने ठीक कर लेते हैं तो आपका मन भी ठीक होगा, जीवन में शांति होगी, आनंद होगा, आपके निर्णय अच्छे हो जाएंगे, आपकी सफलता पर भी जीवन की इन सिद्धांतों से प्रभाव पड़ेगा। आज का मार्गदर्शन आपको जीवन में बहुत समस्याओं से तो बचा ही सकता है, साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि ये आपके प्राणों की भी रक्षा कर सकता है। और इसको आप समझेंगे कि किस तरीके से, और ये समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना होगा। पहला है फास्ट फूड और दूसरा है वो सारे भोजन जो कि प्रिजर्वेटिव डाल के, प्रिजर्व करके स्टोर में रखे जाते हैं, उनका क्या प्रभाव शरीर पर हो रहा है। फास्ट फूड के विषय में आप समझें। फास्ट फूड जैसे कि नाम से ही इंगित होता है कि जो जल्दी से मिल जाए, जो जल्दी से खा लिया जाए और जल्दी से जो हजम भी हो जाए, ये फास्ट फूड है। अब जो ये जल्दी से मिल रहा है, फट से आप खा लेते हैं, लेकिन जो ये जल्दी से शरीर में लग जाता है, हजम हो जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होते, तो इससे शरीर को एकदम से ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा की एकदम से शरीर को इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा शरीर उस ऊर्जा को फैट्स के रूप में स्टोर कर लेता है उस समय के लिए कि अगर शरीर को भोजन नहीं भी मिलता है तो वो कुछ समय तक काम चला सके। तो ये जो फैट है इससे हमारा मोटापा बढ़ता जाता है और बहुत सारे हृदय विकार, हृदय की समस्याएं व्यक्ति को बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले आप जाते हैं तो इस तरह की समस्याएं, जैसे कि हृदय संबंधित समस्याओं के बारे में अगर बात करें तो बहुत सामान्य नहीं होती थी, इक्का दुक्का कहीं सुनने को मिला करती थी। लेकिन आज के समय में शहरों में और क्षेत्र में ये बड़ी सामान्य हो गई हैं चीजें, और इसका कारण ये गलत आहार ही है। ये भी समझ लें, ये स्पष्ट हो रहा है आज के अगर कोई व्यक्ति फास्ट फूड पूरा हफ्ता खाता है, प्रतिदिन खाता है, तो 80% संभावना है कि उसे कुछ ना कुछ हृदय से संबंधित समस्या होगी। अगर कोई व्यक्ति 4 बार खा रहा है फास्ट फूड, जंक फूड ये हफ्ते में अपने, तो उसको 60% संभावना है कि उसे हृदय की समस्याएं होंगी। और अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में 2 बार भी फास्ट फूड खा रहा है तो समझे कि 20% संभावना उसको भी है कि हृदय की समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि आप अपने गलत तरीके के आहार के कारण खुद ही समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं और व्यक्ति को ऐसा लगता रहता है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, अरे मैं तो अभी जवान हूं, अरे मेरा तो पाचन तंत्र अच्छा है, मुझे तो इससे कभी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आपको पता भी नहीं होता, इसीलिए अच्छे खासे दिखने वाले व्यक्ति, आज तो आप देखते हैं न्यूज पर कितनी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और लोगों की खबरें आती हैं कि वो बड़ा फिट दिखते थे, बड़ा अच्छा दिखते थे, लेकिन शरीर में क्या चल रहा है व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता और उसी नासमझी के कारण व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो अपने आहार को ठीक करें। सबसे पहले जो आपने समझा कि फास्ट फूड आपके लिए बहुत ज्यादा गलत है, इसको आपको छोड़ना है। दूसरे स्थान पर जो हमने कहा कि जो प्रिजर्वेटिव
डाल के, प्रिजर्व करके, बहुत सारे डब्बाबंद चीजें आप खाते हैं, आप ध्यान नहीं देते कि क्या आप खा रहे हैं। उन चीजों से आपको कुछ प्राप्त तो होता ही नहीं है, बल्कि उससे नुकसान भी होते हैं, शरीर में गंदगी इकट्ठी होती है। उन वस्तुओं में जो भी आप डब्बाबंद चीजें खा रहे हैं, ना ही कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और ना ही कोई फाइटोकेमिकल्स होते हैं, और ये चीजें आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी है। आहार की पूर्णता होनी ही चाहिए। ये जो फाइटोकेमिकल्स हैं, ये कैंसर जैसी समस्याओं से व्यक्ति को बचाते हैं, और क्योंकि आहार गड़बड़ है, इसी वजह से कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये स्थितियां 2 गुनी बुरी होंगी 2030 आते आते, यानी कि ये जो समय है बहुत लंबा नहीं रह गया है। स्थितियां और बदतर होने वाली हैं अगर आहार की तरफ ध्यान ना दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने यौगिक आयुर्वेदिक सिद्धांतों की तरफ बढ़ चलें, आहार में सुधार करें। सजगता हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए, अपने आहार की थोड़ी समझ जरूर होनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप विशेषज्ञ हो जाएं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। इससे आगे बढ़ते हुए एक और बात स्पष्ट होती है कि जो आप मीठा खाते हैं, कुछ भी, और कोई भी मिठाई आप खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, पेस्ट्री आदि खा रहे हैं, ये सब चीजें आपके मस्तिष्क पर ऐसे प्रभाव रखती हैं जैसे कोई ड्रग्स लेता है। इस प्रकार के प्रभाव रखती हैं, क्योंकि मस्तिष्क को उसी प्रकार का ये एडिक्शन लगाती हैं। एक व्यक्ति जो एडिक्टेड होता है इन चीजों का, उसकी स्थिति आप देखें। एक व्यक्ति जो देख रहा है मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं कुरूप दिख रहा हूं, मेरी स्थिति खराब हो रही है, मुझे सांस चढ़ जाते हैं थोड़ा सा कार्य करते ही, वो अपने शरीर की बिगड़ती हुई स्थिति देख रहा है, लेकिन वो उस मिठाई को नहीं छोड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में इस तरीके के पैटर्न बन गए हैं, ऐसे एडिक्शन हो गए हैं कि उसे छोड़ना अब उसे असंभव सा लगता है। कहने को एक छोटी सी बात है कि कुछ मिठाई है, कुछ ऐसे आहार हैं, लेकिन उस व्यक्ति को देखें आप जिसने अपना पूरा जीवन नष्ट कर लिया और कई बार वो मृत्यु को ही प्राप्त हो गया केवल इस एक गलत आदत के कारण। तो ये कितनी विध्वंसकारी हो सकती है आप देखें। तो हमने क्या कहा कि जो ये आप मिठाइयां खाते हैं, इसके प्रभाव ऐसे होते हैं, ऐसा एडिक्शन होता है जैसे आप कोई ड्रग्स लेते हैं कोई व्यक्ति, जैसा उसका प्रभाव होता है ऐसा इनका भी होता है। और जब आप कोई मीठा पदार्थ, बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, तो उससे डोपामाइन रिलीज होता है और उससे व्यक्ति को कुछ अच्छा अनुभव होता है। लेकिन जो ये अच्छा अनुभव हुआ, ये थोड़ी देर के लिए ही होता है, और जब ये डोपामाइन लेवल डाउन आता है तो व्यक्ति को बुरा लगता है और वो फिर से उसी चीज को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है उसे बार बार। ऐसी स्थितियों में डिप्रेशन और मानसिक समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, और इसका कारण आहार भी है, क्योंकि एकदम से जो डोपामाइन लेवल बढ़ता है और उसके बाद जब वो कम होता है तो उससे व्यक्ति को लगता है कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, मेरे जीवन से प्रसन्नता समाप्त हो गई। तो आपका आहार आपकी मस्तिष्क पर, आपके विचारों पर भी एक गहरा प्रभाव छोड़ रहा है, इसको समझ लेना जरूरी है। साथ ही साथ जब आप ये सब चीजें खाते हैं, मिठाइयां और बहुत सारी जंक फूड, बहुत स्पाइसी, बहुत तीखा, आप जब ये चीजें खाते रहते हैं निरंतर, तो आपकी जो जीभ के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं, उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। वो इस प्रकार की हो जाती है उनकी स्थिति कि वो फिर बहुत तीखा ही मांगेंगी, फिर वो बहुत मीठा ही मांगेंगी, फिर वो बहुत नमकीन ही मांगेंगी। फिर जब आप सात्विक आहार खाएंगे, फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, तो आपको वो बेस्वाद लगेंगी। हालांकि जो व्यक्ति सात्विक आहार लेता है उसको उसी चीज में बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, लेकिन आपको नहीं आएगा अगर आप वैसी आदत बना लेंगे, वैसा स्वाद अपना विकसित कर लेंगे। तो इन चीजों से बचना है, और स्वाद वही है जो आपको अच्छा अनुभव कराए खाते हुए भी और अच्छा कराए बाद में खाने के भी। उसको हम अभी समझेंगे सात्विक आहार के विषय में जब हम बात करेंगे। तो आपने समझा कि फास्ट फूड आपको तत्क्षण छोड़ देने हैं अनेक समस्याएं, क्योंकि हम बहुत सारी बीमारियों के नाम यहां पर नहीं लेंगे, लेकिन समझे आपके जब कैंसर जैसी और हार्ट जैसी और डायबिटीज जैसी ये बड़ी समस्याएं आज के समय में समाज की हैं, ये इनसे उत्पन्न हो रही हैं, तो और भी छोटे 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 बहुत सारे विकार आपके शरीर में घर करते जाते हैं, क्योंकि पित्त बढ़ता है, एसिड बढ़ता है, अम्लता बढ़ती है शरीर में। और कितने ही डॉक्टर आज के समय में ये कह रहे हैं कि शरीर में अम्लता बढ़ना मृत्यु का सबसे बड़ा
कारण है और आयुर्वेद में तो ये स्पष्ट रूप से कहा ही गया है। तो आप इन चीजों को समझ लें और आप इन चीजों पर पूरा ध्यान दें, इनको आप संवेदनशील विषय समझें बहुत ही अपने जीवन का, और अपने आहार को ठीक करें। अगर आपको कोई भी समस्या है आहार ठीक करने से, मैं कहूंगा कि 60% 70% तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं, और बाकी चीजें आप अपनी जीवन शैली और कुछ औषधियों के माध्यम से कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए अब आप समझें कि वो क्या तरीके हो सकते हैं और वो क्या परिभाषा है एक सात्विक आहार की, किसे आप सात्विक आहार कहेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो आहार आपको उत्तेजक ना लगे, जिसमें ऐसा ना हो कि जो बहुत तीखा है, जो बहुत मीठा है, या फिर जो बहुत नमकीन है, ऐसा आहार नहीं। सम्यक सा उसका स्वाद है, और जैसा स्वाद उस आहार को ग्रहण करना आपने शुरू किया, शुरुआत में जैसा आपको स्वाद आया, अंत तक आपको वैसा ही स्वाद आना चाहिए। आप ये देख लें कि आप रसगुल्ला खाते हैं, आप कोई दूसरी मिठाई खाते हैं, पहली बार जो उसका स्वाद होगा थोड़ा कम हो जाएगा, अगली बार में 2-3 और खाएंगे आप और कम हो जाएगा, और 4-5 खाने के बाद आप कहेंगे कि अब मैं नहीं खा सकता, मुझे स्वाद ही नहीं आ रहा है, इसमें शुरुआत में था बाद में नहीं था। दूसरी ओर जो आप सात्विक अच्छा सादा आहार खा रहे हैं, स्वाद वैसा ही रहेगा, पेट भर गया, पूर्ति हो गई, लेकिन स्वाद में कमी नहीं। सात्विक आहार बहुत उत्तेजक नहीं होते, कोई एक स्वाद उनमें बहुत बढ़ा हुआ नहीं होता, बल्कि बैलेंस में होते हैं सारे ही प्रकार के रस और स्वाद उस आहार में। तो ये एक सामान्य सी परिभाषा आप सात्विक आहार की समझ सकते हैं। दूसरे स्थान पर ध्यान रखना है कि चीनी, नमक और मैदा, इन 3 प्रकार के जो ये जहर हैं, इनका त्याग करना है। मीठे के स्थान पर जहाँ आप चीनी ग्रहण करते हैं, उसके स्थान पर आपको शक्कर का, गुड़ का या खंड का प्रयोग करना है। नमक आपको सेंधा नमक प्रयोग करना है, रॉक सॉल्ट प्रयोग करना है। और जो आप मैदा ग्रहण करते हैं, इसकी जगह पर आपको फाइबर युक्त वो भी मिश्रित करके अनाज को उसका प्रयोग करना है, उपयोगी हो जाएंगी। ये 3 नियम बड़ा लाभ देने वाले हैं आपको। इससे आगे बढ़ते हुए जो मिठाइयां हैं उनको पूरी तरीके से छोड़ देना है, मिठाइयों का प्रयोग नहीं करना है। बाजार की तो बिल्कुल ही छोड़ दें, केक, पेस्ट्रीज और जितनी भी बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत मीठा डला हुआ है चीज़ों का त्याग करें। उनका घर पर बनी हुई सात्विक खीर बनाएं, दलिया बनाएं, कोई भी इस तरीके की चीज़ आप घर पे बनाते हैं तो उसमें थोड़ा मीठा डाल के आप लें, सात्विक है, अच्छा है, बिल्कुल ले सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए प्रतिदिन आपको 1 बाउल आपको सलाद खाना है, लगभग 1 कटोरा सलाद आपको खाना है। उसमें आप जो भी उस समय पर उपलब्ध हैं वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। उसके साथ साथ 1 बाउल आपको सब्जी ग्रहण करनी है, ये भी ध्यान रखना है। और कोई भी 3 फल जो उस मौसम में चल रहे हों, कोई भी 3 फल प्रतिदिन आपको ग्रहण करने हैं। ये आपका जो आहार होगा ये सात्विक आहार की श्रेणी में आएगा। किस समय पर कितना क्या आप खा सकते हैं वो आपको अपनी शरीर की क्षमता आवश्यकता के अनुसार देखना है, लेकिन इन 3 चीज़ों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ नट्स, यानी कि आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स, बीज जो भी हैं, उनका प्रयोग करना है। ये आप छोटी 1 कटोरी की मात्रा में पूरा दिन में लेते हैं तो इससे भी अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ आपको अलसी का प्रयोग करना है, जिसमें ओमेगा 3 मिलेगा आपको, तो 1 चम्मच अलसी आपको रोज प्रयोग करनी है। साथ ही साथ आपको आहार की मात्रा का ध्यान देना है। कितना भी अच्छा आहार हो, कितना भी सात्विक पौष्टिक आहार हो, अगर उस आहार की मात्रा अधिक होगी, यहां तक कि आप जल भी बहुत अधिक ग्रहण करेंगे तो वो भी शरीर में विकार पैदा करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको भूख से थोड़ा सा कम भोजन ही ग्रहण करना है। जहां तक उधर लगे कि हाँ अब भूख शांत हो गई है, वहां पर आपको उठ जाना है, इतना आहार लेना है। और अपने शरीर की समीक्षा करनी है कि मेरे लिए क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सब आहार चल जाते हैं। अच्छा आहार भी है लेकिन सब आहार नहीं चलेंगे। आपको देखना होगा कि क्या आहार मेरे अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। ये भी सात्विक आहार की श्रेणी में आने वाला विषय ही है। साथ ही साथ दिन भर में अधिक जल ग्रहण करने की आदत बनाएं। पानी थोड़ा अधिक मात्रा में पिएं। ऐसा हमारा कहने का अर्थ नहीं है कि पानी ही पीते रहें पूरा दिन, लेकिन जब भी आपको लगे कि अब मैं जल ग्रहण कर सकता हूं, हल्की सी भी प्यास है, तो आपको जल ग्रहण करना है धीरे धीरे, जिससे कि आपका सलाइवा, लार उसमें मिल करके जाए। ये पाचन के लिए बड़ा
अच्छा होगा आपके, तो जल अच्छी मात्रा में ग्रहण करें। उपवास की तरफ ध्यान दें, ये हमारा अंतिम बिंदु है। उपवास की तरफ आप ध्यान दें। हफ्ते में 1 दिन उपवास करने का नियम बनाएं, और अगर पूरा दिन उपवास कोई व्यक्ति ना कर पाए तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो एक समय का उपवास, प्रातःकालीन उपवास, मध्यकालीन उपवास, संध्याकालीन उपवास कर सकता है। या फिर दुग्धोपवास भी होता है कि दूध के ऊपर, कई बार लस्सी के ऊपर, मट्ठे के ऊपर कर रहता है व्यक्ति, कई बार जूस के ऊपर, फलों के ऊपर। तो उपवास एक अलग विधियां हैं उपवास की बहुत सारी, जिस पर भविष्य में मार्गदर्शन होगा। तो ये हमारे कुछ विषय हैं जो कि आपको ध्यान देते हैं, जो चीजें गलत हैं उनको त्याग देते हैं और इस आहार की शैली को अपनाते हैं। कोई भी शारीरिक समस्या हो, एक नहीं कोई भी, उसमें आपको इन चीजों से लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे और पाचन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बस इतना आपको समझ लेना है एकाग्रता पूर्वक, और अपेक्षा है कि आपके मस्तिष्क में ये सारी चीजें बैठ गई होंगी। इनको अपने जीवन में आप धारण कर लेंगे तो और बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी आपके जीवन की, और बहुत सारी अलग अलग दवाइयों की आपको फिर जरूरत नहीं रहेगी। तो आपके लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं, आपके जीवन में सदा आरोग्य, सदा आनंद बना रहे। आज के लिए हमारी ओर से आपके लिए यही एक मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।